हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश सिंह। आप सभी का अनअकैडमी के इस चैनल पर स्वागत है। अभी 2019 गया ही था, 2020 गया ही था जब हम खुशियां मना रहे थे कि जल्द से जल्द वैक्सीन आने वाली है और हमारी जिंदगी पहले की तरह बेहतर हो जाएगी। हम सोच ही रहे थे कि आने वाले सालों में जब वैक्सीन बन जाएगी तो जिंदगी मास्क के बगैर रहेगी, हमारा चेहरा मास्क के बगैर रहेगा और हम कहीं भी आराम से आ जा सकेंगे, घूम सकेंगे, पार्टी कर सकेंगे और शादियों में जा सकेंगे। लेकिन समस्या तब होती है जब 2020 के अंत होते होते एक नया वायरस आ जाता है जो पुरानी वायरस से ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा डेडली है और साथ-साथ में ये 70 गुना ज़्यादा स्प्रेडर है। स्प्रेडर बोले तो आसान भाषा में समझ सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। और भाषा में आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो जैसे समझ लीजिए कि पहले अगर 10 व्यक्ति किसी बीमारी से संक्रमित होते थे कि एक व्यक्ति संक्रमित होते, अब वहाँ पे 70% 70 लोग ज़्यादा संक्रमित होंगे। तो ये कहानी इस वायरस की कहाँ से शुरू होती है, आगे आने वाले समय में इसका क्या होने वाला है, क्या हमारी दुनिया खत्म होने वाली है? क्या हमेशा के लिए हम अपने घरों में कैद होने वाले हैं? क्या ये कुछ मूवी की तरह होने वाला है जैसा मूवी में दिखाया जाता है? या फिर ये वायरस जिस तरीके से बताया जा रहा है उतना ज़्यादा डेडली नहीं है। हम जानेंगे इस छोटे से सेशन में, सब कुछ हम जानेंगे, सब कुछ समझेंगे इस वायरस के बारे में। पहले हम शुरुआत करते हैं कि न्यूज़ क्या है, कहाँ से ये कहानी शुरुआत होती है। तो कहानी शुरुआत होती है एक न्यूज़ से जो कि यूनाइटेड किंगडम से आती है। यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, जॉनसन बोरिस, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हम अपना लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। हम पूरी सिटी को कंप्लीटली बंद कर रहे हैं क्योंकि एक नया वायरस, कोरोना की एक नई जाति, एक नई तरह की जनजाति, एक नए स्वरूप में इतना ज्यादा खतरनाक आ गया है कि बहुत तेजी से सभी को संक्रमित कर रहा है। जैसे ही ये बात सामने आती है और ये भी बात सामने आती है, उन्होंने ये भी बताया कि ये जो यूके का वायरस है, ये साउथ अफ्रीका से कहीं ना कहीं होकर कहां पर आ गया है, यूके में आ गया है। जब ये बात बाहर आती है तो कहा जाता है कि अब जो है टायर 4 का स्टे होम जो है लॉकडाउन लगाया जाता है। यूके की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हाईएस्ट लेवल का जो लॉकडाउन है उसे हम टायर 4 का लॉकडाउन कह सकते हैं, जहाँ पे सभी तरह की नॉन एसेंशियल चीजों को बंद कर दिया जाता है। अगर नॉन एसेंशियल चीजों का मतलब आप समझिए कि दवा और खाने को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाना, इसे हम नॉन एसेंशियल कह सकते हैं और यही टायर 4 का जो है वो लॉकडाउन है यूके की अगर हम बात करें। जब ये बात बाकी देशों में फैलती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो वही होता है जो होना चाहिए। अलग अलग देश इसको लेकर बैन लगाने लगते हैं। सबसे पहले जर्मनी बैन लगाता है, फिर इंडिया बैन लगाता है ना, और इसके साथ साथ में यूरोपियन कंट्रीज मिला के लगभग लगभग 40 देश फ्लाइट बैन कर देते हैं यूके और उस देश के बीच में। अभी तक 40 से ज्यादा देश फ्लाइट बैन कर चुके हैं यूके और उस देश के बीचों में, और ये काफी ज्यादा क्योस फैल जाता है पूरे विश्व में कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। आखिर यूके में जो जो वायरस जो निकला है, क्या वास्तव में वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा? तो ये स्टोरी तो आगे निकल ही चुकी है और ये भी पता चल चुका है कि ये वायरस थोड़ा डेडली तो है, संक्रमित ज्यादा है, लेकिन कितना संक्रमित है, कैसे ज्यादा लोग मरेंगे या सिर्फ ज्यादा फैलेगा, ये भी हम इसी चीज में समझेंगे। तो दूसरी चीज है कि सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये जो कहानी है वो एक्चुअली में म्यूटेंट वायरस की कहानी है। म्यूटेंट वायरस, अब ये म्यूटेंट क्या होता है, तो आप पहले तो हम यही समझेंगे कि म्यूटेंट का मतलब क्या है। क्या ये कोरोना का कोई अगला मित्र है, कोई पुत्र है, कोई जनजाति है, कोई ऑफस्प्रिंग है, या फिर म्यूटेंट का मतलब क्या होता है? तो म्यूटेंट का मतलब आसान भाषा में आपको बता देता हूं कि म्यूटेंट इज एज इसेंशियल एज वाटर एज एयर। म्यूटेंट हमारी प्रकृति के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे एवोल्यूशन के लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी ऑक्सीजन है, जितना जरूरी पानी है, जितना जरूरी बाकी चीजें हैं। म्यूटेंट एक ऐसी चीज है जो लगातार चलती रहती है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और आज भी ये लगातार चल रहा है। म्यूटेंट का मतलब या म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का एवोल्यूशन होना, जेनेटिक में बदलाव होना। इन जेनेटिक के बदलाव के होते होते एक नई प्रजाति बनती जाती है, एक नए स्वरूप में बनती जाती है चीजें। तो अगर प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो वो भी एक म्यूटेशन है। अलग अलग तरीके से प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, वो भी एक म्यूटेशन है। अगर हम कभी बंदर से आज इंसान बन गए हैं तो वो भी एक म्यूटेशन ही है। और अगर जिराफ की गर्दन लंबी हो गई है वो भी एक म्यूटेशन ही है।
तो म्यूटेशन इज अ इसेंशियल थिंग्स जो लगातार होती रहती है, और ये सिर्फ जीवों में नहीं होता, ये वायरस में भी होता है, ये प्लांट्स में भी होता है, ये इंसानों में भी होता है, ये हर उस चीज में होता है जो नेचर के साथ में जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें म्यूटेशन का, तो ये जनरली दो टाइप का होता है, दो तरीके से म्यूटेशन रहता है। एक होता है इन्वायरमेंटल रीजन की वजह से, और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन की वजह से। इन्वायरमेंटल रीजन का मतलब क्या है? जैसे न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, अगर आप न्यूक्लियर रेडिएशंस में जाओगे तो आपके जीन मॉडिफाई हो जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा घातक हो जाता है, आपको कैंसर होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूवी रेज की, इकोसिस्टम की, तो यूवी रेज का मतलब भी है अगर आप यूवी रेज में जाओगे तो आपके जीन में चेंजेस होते हैं, कैंसर हो सकता है ना, आपके जीन में जो है वो सीक्वेंस बदल सकती है। और अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है? सर्दियों में रहने वाले जीवों के बड़े बड़े बाल निकल आते हैं, इकोसिस्टम के कारण उसमें इन्वायरमेंटल चेंज हुए हैं। राइट? बात समझ रहे हैं आप मेरी क्या कह रहे हैं? गर्मियों में जो जो ज़ेरोफाइट्स पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो नुकीली होती जाती हैं, इन्हें हम कायांतरित, मतलब इन्हें हम मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीव्स कहते हैं। तो ये इकोसिस्टम की वजह से, मतलब हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में ढलने के लिए जब जीन अपने आप में बदलाव करता है, उसे हम इकोसिस्टम के द्वारा लाया गया म्यूटेशंस कहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन वाला मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई प्रजाति, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो प्लांट्स में हो या जब भी ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, नई सेल का निर्माण होता है, तो जीन का रिप्लिकेशन होता है, जीन की कॉपी होती है। कभी कभी तो ये कॉपी हूबहू रहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 100% सेम टू सेम कॉपी हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है। पिता का फोटोकॉपी नहीं बन सकता, कुछ ना कुछ बदलाव के साथ में बच्चे का जन्म होता है, कुछ माँ के गुण आते हैं, कुछ पिता के गुण आते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन वाला म्यूटेशन है, ये जिसे हम जीन रेप्लिकेशंस कहते हैं, ये कभी कभी तो अच्छा भी होता है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं उनके 4 हाथ होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनके 2 सिर हो जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी एक्स्ट्रा उंगली होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका पैर एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो इस तरीके से जब जीन में कॉपी करते समय मिस्टेक्स होती है, कॉपी करते समय जो बदलाव होता है, ये काफी ज्यादा हानिकारक भी होता है, कभी कभी अच्छा और कभी कभी हानिकारक। सेम टू सेम अगर हम आगे बात करें तो देखिए, अगर हम अपने इंसानों की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे में डीएनए होता है। और ये डीएनए, इसकी खोज आपको पता है ना, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। इसी तरीके से अगर हम वायरसेस की बात करें तो वहां पे सिंगल स्टैंड होता है इसमें, इसी तरीके से ये जो है इसमें बेस बने होते हैं, और इसके बीच में एटी, मतलब इसमें कुछ आप स्टैंड मान लीजिए या फिर सॉल्ट मान लीजिए, ये सॉल्ट आपस में जुड़े होते हैं, तो एटीजीसी करके जुड़ा होता है और इसका एक सीक्वेंस होता है। लेकिन कॉपी करते वक्त कभी कभी ये सीक्वेंस बदल जाता है, और जब कॉपी करते वक्त ये एग्जैक्टली सीक्वेंस नहीं हो पाता, तो जो नया जीव उत्पन्न होता है उसमें नई तरीके की कुछ स्वरूप में या कुछ चेंजेस रह जाते हैं। इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन वायरस में भी होता है, लेकिन वायरस में म्यूटेशन ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर सिंगल स्टैंड, सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल में ही ये चीज जुड़ी होती है, तो यहां पर बदलाव होने की संभावना ज्यादा है एज कंपेयर टू जिनमें डीएनए स्ट्रक्चर होता है, और जिनमें जिनमें डीएनए स्ट्रक्चर होता है। तो आरएनए जो होते हैं उनमें, जो कि वायरस आरएनए, मतलब जो वायरस है वो आरएनए से बना होता है, तो आरएनए में बदलाव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डीएनए। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो म्यूटेशन इंसान में भी हो रहा है, म्यूटेशन वायरस में भी हो रहा है, हर चीज में म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन ये म्यूटेशन इंसानों की अपेक्षा, पौधों की अपेक्षा वायरसेस में बड़ा तेजी से होता है, और ये हर बार नए स्वरूप में आता है। लेकिन कभी कभी तो इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई खास मतलब नहीं होता, क्योंकि ये थोड़े बहुत बदलाव से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी ये बदलाव या स्वरूप इतना बड़ा हो जाता है कि एक बड़ा घातक हम इसे बन सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है? अब होता क्या है कि अगर हम वायरस की बात करें, ये जो नया वायरस उत्पन्न हुआ है, कोरोना वायरस, उस वायरस में जब म्यूटेशन हुआ तो ये कहा गया कि इसके जो स्पाइक्स हैं, ये जो स्पाइक्स हैं, ठीक है, ये मान लीजिए वायरस है, और इस वायरस के जो स्पाइक्स हैं इनमें बदलाव आया है। अब इन बदलाव के कारण इसकी किसी इंसान की सेल से, या इंसान की जो जो सेल के अंदर घुसने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया है। अब इन्फेक्शियस का मतलब ये हुआ कि पहले अगर ये किसी व्यक्ति के टच में आने पर नहीं भी, अगर इन्फेक्शन नहीं भी उसको रोग देता था, लेकिन अब ये रोग जरूर देगा। फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के संपर्क में आता था, मान लेते हैं हम ए व्यक्ति है, और अगर ये पहले 10 लोगों के संपर्क में आता था, तो केवल
एक व्यक्ति को संक्रमित करता था, ठीक है। ये ए व्यक्ति अगर मान लीजिए पहले 10 लोगों के संपर्क में आकर किसी एक व्यक्ति को इन्फेक्ट करता था, इस नए वायरस के बदलते स्वरूप के कारण अब ये 7 लोगों को इन्फेक्ट करेगा और ये जो 7 लोग हैं वो अगले 7 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। अब आप मेरी बात समझिए, और फिर वो 7 लोग अगले 7 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, मतलब ये चेन इतनी तेजी से बढ़ेगी कि 2 या 3 दिनों में आप पूरा का पूरा शहर ही इन्फेक्ट हो सकता है। 2 या 3 दिनों में पूरा का पूरा शहर ही इन्फेक्ट हो सकता है। तो इसका जो ग्राफ, जो हम कहते हैं नहीं फ्लैट ग्राफ करना है, हमें पैरेलल ग्राफ करना है, पैरेलल नहीं हो सकता, बल्कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ेगा जहां 2-4 दिनों में करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, खासकर पुल्मोनरी डिसीजेस से जो ग्रसित हैं, जिन्हें फेफड़ों की समस्याएं हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है, उनके लिए एक बड़ी और बहुत बुरी खबर है। लेकिन जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया है, उनके लिए ये वैसी ही खबर थी जैसे पहली है। इन्फेक्ट होने पर उनको भी उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता, अभी भी उतना ही स्ट्रगल करना है। लेकिन अच्छी बात, और एक अच्छी बात यह है कि अगर हम डाटा को देखें तो एक बात हमेशा निकल कर सामने आती है कि जो वायरस जितना ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, उसके डेडली होने के चांसेस उतने ही कम होते हैं, उसका फेटल रेट उतना ही कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए कि एक दो वायरस हैं, एक वायरस ए है, एक वायरस बी है। वायरस ए जो है वो, उसकी जो इन्फेक्शियस रेट है वो 70-80% है, मतलब वो 80% की दर से लोगों को संक्रमित कर रहा है, और वायरस बी की जो रेट है वो 5% है, मतलब वो केवल 5 ही लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो डेटा के हिसाब से या प्रीवियस जो एग्जामिनेशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो 5% वाला वायरस है, वो अगर किसी व्यक्ति को लगेगा तो उसकी मरने की संभावना ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 70% वायरस के। तो एक सुनने वाली चीज, या अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो नया वायरस है उसके फेटल, मतलब उसके डेडली होने के तो चांसेस कम ही हैं, कि लोग मरेंगे कम उससे, लेकिन वो फैलेगा बहुत तेजी से। तो जो वायरस जितना ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, उसके फेटल होने के परसेंटेज, फेटल होने के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। तो ये एक चीज है जो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अच्छी है। लेकिन फिर से वही बात कि वो लोग तो तब भी मरेंगे जो किसी ना किसी डिसीज से गुजर रहे हैं, बूढ़े लोग जिनकी जिनकी कम्युनिटी पावर कम है, जिन जिन जो बहुत बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं, है ना, इन लोगों के मरने के चांसेस तो तब भी ज्यादा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, राइट। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो नई वैक्सीन बन रही है, क्या ये वायरस पे काम करेगी या नहीं करेगी। दिस इज न्यू वायरस है, ठीक है, नए वायरस पर काम करेगी या नहीं करेगी। तो जर्मनी के प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री, रशिया के प्रधानमंत्री या रशिया के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एक नॉर्मल बात कही, और अलग अलग साइंटिस्टों ने एक बात कही है कि डेफिनेटली इसने अपनी संरचना को बदला है, अपने स्वरूप को बदला है, लेकिन अभी भी ये उसकी जो जो बेसिक एंटिटी है वो अभी भी वही है। तो डेफिनेटली है, जो नई वैक्सीन बन रही है वो इस पर कारगर रहेगी। और चूंकि यूके में बहुत सारे टेस्ट्स हो रहे हैं, बहुत से, तो उनमें भी जब हमने टेस्ट किए हैं यूके में या फिर अलग अलग कंट्रीज में, वैक्सीन के जो टेस्ट ट्रायल्स हो रहे हैं, उन ट्रायल में नए स्ट्रेन वायरस को भी रखा गया है। मतलब नई जो वैक्सीन आ रही है वो डेफिनेटली इस पर काम करेगी। लेकिन ये चीज तो आने वाला समय ही बताएगा कि वो काम करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि एक वर्ड होता है, इसे हम कहते हैं वैक्सीन एस्केप। अब ये वैक्सीन एस्केप क्या होता है? वैक्सीन एस्केप का मतलब ये होता है कि जब भी कोई वायरस अपने वास्तविक स्वरूप से इतना ज्यादा म्यूटेशन कर ले, इतना ज्यादा अपने स्वरूप को बदल ले कि उसकी बेसिक एंटिटी ही खत्म हो जाए, तो फिर वो वैक्सीन उस पर असरदार नहीं रहती है, या कोई भी वैक्सीन उस पर असरदार नहीं होती है जो आपने उसके वास्तविक स्वरूप को लेकर बनाई थी, उसकी एक्चुअल एंटिटी को लेकर बनाई थी। चूंकि उसकी एक्चुअल एंटिटी खत्म हो चुकी है, अब वो एक नए स्वरूप में आ चुका है, तो उसे हम कहते हैं वैक्सीन एस्केप। जिस गति से, जिस रफ्तार से, जिस रेट से ये वायरस अपने म्यूटेशंस क्रिएट कर रहा है, नए नए स्वरूप बना रहा है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में ये वैक्सीन एस्केप कर जाएगा। और अगर ये वैक्सीन एस्केप कर गया तो हमारे लिए, बल्कि पूरी जाति के लिए, मानव जाति के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।
कैसे आने वाली जिंदगी इस वायरस के साथ में जिएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं आने वाले समय की बात छोड़ दो, अभी हम अपनी जिंदगी को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, व्हाट इज द वेज अहेड, हम आने वाले समय के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि वायरस कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन आप लड़ना आपकी इम्यूनिटी पावर को ही है, लड़ना आपकी बॉडी को ही है। सो मेडिसिन के सहारे रहना या वैक्सीन के सहारे रहने से अच्छा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए। आपका लाइफ स्टाइल ही आपकी इम्यूनिटी को बर्बाद कर रहा है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के चक्कर में अपनी बॉडी की प्रतिरोध क्षमता को बर्बाद कर देते हैं। यही रीजन है कि गांव में रहने वाले लोगों की इम्यूनिटी क्षमता शहर में रहने वालों की इम्यूनिटी क्षमता से ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि वो बहुत सारे वायरस के एक्सपोज में आते हैं और फिर बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन शहरों में हम पानी भी प्योरेट का पीते हैं या फिर जो भी ब्रांड्स आते हैं उनके पीते हैं, हम हर एक चीजें बदे रहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई वायरस हमारी बॉडी में नहीं आए, इससे हमारे हाथों के, हमारी बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो कभी न कभी बॉडी में नहीं आ पाते और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कभी नहीं बढ़ पाती। सो गुड बैक्टीरिया भी आने दीजिए, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा बदलिए, नेचर से जुड़िए, नेचर में जाइए। सो हेल्थ, अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, एक्सरसाइज करिए, सुबह जाके योगा करिए वगैरह वगैरह। एंड द थर्ड वन इज, ये हमारी लाइफ में अब आ चुका है। जिस तरीके से अपनी लाइफ में आप मोबाइल को रखते हैं, कभी उसे दूर नहीं जाते, जिस तरीके से अपनी लाइफ में आप कपड़ों को पहनते हैं, जिस तरीके से लाइफ में अपने आप चश्मे को पहनते हैं, उसी तरीके से अपनी लाइफ में एक चीज को और ऐड कर लीजिए, एंड दैट इज द मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। बिकॉज लाइफ कितनी लंबी चलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी जैसा देख के लगता है उससे तो यही लग रहा है कि जीवन संकट में पड़ चुका है। लेकिन इस जीवन के संकट को बचाने के लिए क्या लगातार लॉकडाउन लगाया जाए, जैसे कि जर्मनी ने लगाया, इंडिया ने लगाया, यूके ने लगाया, इसी तरीके से फ्लाइट्स को बैन किया जाए, या इसके और भी रास्ते हैं? हम आपका भी ओपिनियन जानना चाहते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर इस तरीके से वायरस अपनी हाईएस्ट स्पीड पे पहुंच गया या फिर आधी आबादी खत्म हो गई, तो इंसान को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। इस तरीके से वायरस से लड़ने के क्या तरीके आपको सही लगते हैं, सटीक लगते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अब कमेंट बॉक्स में हम जरूर उनको पढ़ेंगे और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे अनअकैडमी पर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें। अनअकैडमी पर अनलिमिटेड क्लासेस चलती हैं, सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स, सारे कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज इंडिया में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सारे कोर्सेज आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। आप गोल सेलेक्ट करें अनअकैडमी पर। मैं एसएससी में पढ़ाता हूं, अगर आप एसएससी पढ़ना चाहते हैं तो एसएससी का गोल सेलेक्ट करें। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं और अपने प्लान, अपने हिसाब का, अपनी गोल के हिसाब से कोई भी मंथ प्लान चूज कर सकते हैं। बेस्ट जो प्लान है मेरे हिसाब से, जो मैं रिकमेंड करूंगा, वो 24 महीने का प्लान होता है, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा देता है आपको। 300 रुपए पर महीने में आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। एसएससी की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं योगेन, तो इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। आप अपने क्रेडिट का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप चाहें तो ईएमआई भी अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में फैलाइए और बताइए कि सच्चाई क्या है। उन उन सारी चीजों से भयभीत मत होइए जो आजकल न्यूज में चल रही है कि दुनिया खत्म होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वायरस आया है, जैसे हमने पुराने कोरोना वायरस को डील किया था, ऐसे हम नए कोरोना वायरस को भी डील करेंगे, साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम सभी लोगों को, सभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल।